बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए शायद बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी में इन्वेस्टिंग अमाउंट का नहीं, हैबिट और डिसिप्लिन का गेम है। आइए आज बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये, अगर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये है, तब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू करें उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्केट विथ अमरेंद्र, जहां हम सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल मार्केट और अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। सबसे बड़ा मीथ जो लोगों के अंदर होती है वो है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए शायद बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत है। बड़े बड़े जो लोग आदमी रीच बने हैं, यानी कि पैसे वाले बने हैं, शायद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था जिसके वजह से उन्होंने आज उस पैसे को आज इतना बड़ा कर लिया। बिल्कुल ये टोटल मीथ है, गलतफहमी है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तब एक छोटा अमाउंट से शुरू किया था और आज जाके उनके पास इतना करोड़ों रुपए इकट्ठा हो पाया। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके हैबिट। अब अपना इन्वेस्टमेंट जो है इसको आप हैबिट में परिवर्तित करिए। इसके लिए कोई परफेक्ट अमाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शुरुआत करिए और आगे धीरे धीरे करके आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते चलिए। आने वाले दिन में आपको बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्या पूरा के पूरा 5,000 रुपये आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट कर देंगे? नहीं। अगर आप बिगिनर हो, नॉर्मली बिगिनर क्या करते हैं, वो एक्साइटमेंट में अगर उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, सारा पैसा वो इकट्ठा एक जगह वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा बना रहेगा। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बता रहा हूँ दोबारा कि हफ्ते में 5 दिन मार्केट ओपन होता है। तो आप सही समय, सही अपॉर्चुनिटी के लिए ऑलवेज वेट करेंगे। जैसे आपके अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रेजुअली धीरे 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 करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो आपको सारे के सारे पैसा इकट्ठा मार्केट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 5,000 भी रुपये है आपके पास, पहले 2,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, फिर वेट करिए, फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी को वेट करिए, फिर फर्दर कोई और स्टॉक मिले, फिर उसमें 2,000 करिए, फिर 1,000 करिए। ऐसा करते 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 आप इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू करिए। अगला जो लोग भूल जाते हैं दैट इज़ क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। आप जो भी पैसा आपके है, सारे के सारे पैसे आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे सो दैट प्रेशर में आके, अगर सपोज फ्यूचर में कभी भी आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखे और आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो वो पैसा आपको प्रेशर में आके मार्केट का शेयर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको बेचना ना पड़ जाए। तो इसलिए अगर आप साइड में एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें तो उस पैसे को आप इमरजेंसी के टाइम में यूज कर सके। आप कभी भी प्रेशर में आके गलत डिसीजन नहीं लेंगे। क्या SIP बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है? SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में ये काफ़ी प्रचलित है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए लोग SIP के बारे में बात करते हैं। यस, SIP भी एक आपके पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर हो सकता है। SIP आपको क्या क्या सिखाता है? ये आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सिखाता है, यानी कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है। वो आपके जैसे जैसे SIP में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस वैल्यू जैसे उतार चढ़ाव होगा, उससे आपको मार्केट के बिहेवियर समझ में आया गया, तो मार्केट के अंडरस्टैंडिंग आपके पास आएगा। डिसिप्लिन होगा, यानी कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। प्लस आपके जो इमोशनल डिसीजन होता है, कई बार आप अगर डायरेक्ट पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें इमोशनली आप इतना अटैच हो जाते हैं, कई बार हो सकता है मार्केट आपके रिवर्स चले जाते हैं, तो आप जल्दबाजी में मार्केट्स में बेच के आप निकल आते हैं, तो ये सारे डिसीजन लेना नहीं पड़ता। तो SIP भी एक अच्छा आपके पास ऑल्टरनेटिव हो सकता है। क्या डायरेक्ट भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? यस, डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई बैड आइडिया नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया, बट विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च। आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में बेसिक रिसर्च ज़रूर करेंगे, यानी कि वो कंपनी कितने सालों से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा,
यानी कि हर साल वो कैसे कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाया, आने वाले दिन में उस कंपनी की जो बिजनेस लाइन है वो बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है, ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर लेंगे। आपको इतना डिटेल में रिसर्च करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले लेना कंपनी के बारे में, तो भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टॉक्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000 रुपये से आप एक लर्निंग कैपिटल भी मान सकते हैं, यानी कि जिस 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप समझिए कि आपको नॉलेज दे रहा है, लर्निंग, यानी कि ये आपको शुरुआती में आप फोकस मत करिए प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट तो आपके पास आने वाले दिन में अपने आप आ जाएगा, बट इस 5,000 से आप क्या क्या सीखेंगे, मार्केट के बिहेवियर, लर्निंग मार्केट बिहेवियर, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, पेशेंस डेवलप करिए, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस 5,000 को आप एक लर्निंग कैपिटल भी समझ सकते हैं। आखिर में मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये भी है, इस 5,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। पैसों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से ज़्यादा आपको राइट माइंडसेट और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो और मेरे से इन्वेस्टिंग और मनी कैसे ग्रो किया जाए उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए रहिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मार्केट विथ अमरेंद्र। नमस्कार।